इट्स रॉड यानी इट्स कॉल्ड रॉड। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल के दौर में बच्चे बड़े सब लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं। हमारा 80% टाइम जो है ना आजकल इट्स अ बिटर ट्रूथ मोबाइल पे ही गुजरता है, तो जिसकी वजह से हमारा ये जो पोस्चर है ये इस तरह से बेंड हो जाता है और आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो कहीं गुम हो जाती है। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे पोस्चर के लिए, ये आपकी बैक की जो बोन होती है इनके लिए, आपकी ये शोल्डर्स के लिए, इवन कि ये जो आपका ये नेक होता है इसके लिए। इस तरह अपने लेग्स को बेंड करना है, अपनी हाइट के मुताबिक आपने इसको पकड़ना है और आपने इसको इस तरह से करना है। आपने बिल्कुल सीधा लेके जाना है और सीधा इस तरह से करना है, ठीक है, इस तरह से आपके जो आर्म है वो भी फैट जो है वो भी कम होगा आर्म का, शोल्डर का, और आपका जो पोस्चर है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिससे आप बहुत अच्छा दिखना शुरू हो जाएंगे। और जब आप अपनी कोई टाइट टी शर्ट्स वगैरह पहनेंगे तो उसमें नुमाया पता चलेगा कि आप एक्सरसाइज करते हैं। ये मेडिसिन बॉल है, ये है 2 kg का, और ये हमारे इतने काम आ सकता है, इतने काम आ सकता है कि आप सोच नहीं सकते। ये कोई आम फुटबॉल नहीं है, ये मेडिसिन बॉल है जो एक्सरसाइज के लिए होता है, और ये 2 kg का है, ठीक है। इससे हम अपनी आज के दिन जो एक्सरसाइज करने वाली है वो हम अपनी जो वेस्ट है उसको टोन करेंगे, ठीक है। आइए करते हैं। इस तरह से टांगे खोलनी है और बॉल को इस तरह से आपने घुमाना है। आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि ये 2 kg का बॉल है, शुरू में लगेगा, लेकिन आप देखिएगा कि आपकी ये जो वेस्ट है ये किस तरह से टोन होगी। इसके अंदर का जो फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। आप 10 रेपिटेशन से शुरू करें और आस्ता आस्ता आप 25 पे विदिन 3 वीक्स लेके आराम से जा सकते। इससे आपकी लेग्स पे वो फर्क पड़ेगा, लेकिन वो प्राइमरी नहीं होगा, वो सेकेंडरी होगा। प्राइमरी आपके सिर्फ यहीं पे पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। आपका कोर जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। और कोर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बहुत ही डिफरेंट तरीके से होता है। आज मैं आपको एक आसान तरीके से बताती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। इसमें हमारी जो टांगे मुंडन इस तरह से होती है, हमने थोड़ा सा खोलना है और टांगों को इस तरह से बाहर रखना है, ठीक है। ये 4 kg के, 3 kg का, 1 kg के साथ भी कर सकते हैं और आप विदाउट डंबल भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी। इससे सबसे पहले जो आपका थाई फैट है वो कम होता है, और थाई फैट में जो आपका अंडर जो फैट होता है ना वो जल्दी से उसके प्राइमरी मसल जो है वो एंगेज होंगे। ये देखिए इस तरह से आपने ऊपर उठते हुए सांस बाहर निकालना है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी ब्रीथिंग जो है वो कंटिन्यू करें, ये नहीं कि स्टॉप करके करें, ठीक है। ये इस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप देखेंगे कि आपका ये जो थाई फैट है, अंडर थाई फैट, वो आपका एंगेज हो रहा है। अब हम इसको इस तरह साइड पे रखते हैं, आराम से डंबल को नीचे रखिएगा। कुछ लोग बहुत ही जोर से फेंक देते हैं जिससे कोई भी नुकसान हो सकता है। अब हम विदाउट डंबल करते हैं, तो विदाउट डंबल करने से भी हमें वहीं पे असर होगा जहां हम चाहते हैं। इसी तरह पाँव बाहर निकालेंगे। शुरू में आप इस तरह से कीजिए, ठीक है, लेकिन आस्ता आस्ता जब आप वेट के साथ करेंगे तो आपका जो मसल है वो मजीद एंगेज होगा। ये देखिए, ये आपकी ये पूरी जो है ना लेग्स वो टोन हो रही है। ये हमने विदाउट डंबल भी किया है ताकि जो लोग डंबल के साथ नहीं कर सकते वो भी इजीली परफॉर्म कर सके। और ये बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूरी नहीं है आप जिम जाते हैं तो जिम में ही आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम अपनी जो है ना अगेन लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि फीमेल में जो सबसे बड़ा इशू होता है उनकी लेग्स जो है ना वो फैट से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जीन्स वेयर नहीं करती, या समटाइम वैसी शलवार कमीज पे पहनी हो तो वो बहुत ओवर हो जाती है। इसलिए हम अपना ज़्यादा फोकस अपनी एक्सरसाइज में फीमेल के लिए रख रहे हैं। तो जाहिर है हमारा जो सबसे बड़ा मसल होता है ना बॉडी का, वो हमारी एक्सरसाइज जो है ना वो लेग्स ही होती है, जिसको हम रोज के रोज रेंज करेंगे, ठीक है। ये आपने इस तरह से आना है, ठीक है, और आपने एक लेग को ऊपर करना है इस तरह से, इस तरह
यकीन जानिए कि जो आपके पीछे वाली लेग्स है ना, आपने इस तरह अपने हाथों को रखना है, सामने आपने फेस करना है दीवार की तरफ, और किसी चीज को जैसे मुसलसल देख रहे होते हैं वैसे देखना है, और ये आपने इस तरह से मूव करना है। ये आसान है, देखने में लगती है, लेकिन जब आप करेंगे तो एकदम से आपका जो लेग है ना, एक ऐसा लगेगा आपको किसी ने बोझ उठा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम इसको इसी तरह से परफॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। ये पहला हुआ, इसी तरह से हम दूसरा करेंगे, इसी तरह। आप देखिए कि जब मैं ये कर रही हूँ ना, तो मेरा ये भी जो है एंगेज हो रही है, साइड पैड भी हो रहा है, और लेग्स जो है वो भी बैक लेग्स तो हो ही रही है। जो हमारे प्राइमरी मसल है वो हमारी लेग्स है, लेकिन सेकेंडरी मसल जो है वो हमारे ये यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपने करते रहना है, और आपको गिनने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि आप जितने भी कर सकते हैं आप उतने करें। ऐसा नहीं कि अगर आप 12 कर सकते हैं तो आपने कहना नहीं 6 बहुत है, क्योंकि मैंने बताया था आपने इनको रोज के रोज रेपिटेशन जो है उनको बढ़ाना है। अगर आप सपोज करें कि अगर मैंने आज 10 किए हैं या 12 एक तरफ 12 एक तरफ, तो मैं कोशिश करूंगी कि कल मैं 15-15 कर सकूँ। यहाँ पे हमारा वर्कआउट होता है खत्म, लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं होता, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं ना तो हमारा जिस्म बहुत ही ज़्यादा वार्म अप हुआ होता है, तो उसके बाद हमें अपनी बॉडी को कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है। एकदम से आपने एसी में या बाहर नहीं जाना होता, आपने स्लो अपनी ब्रेथ जो है उसको नॉर्मल करना है, अपनी बॉडी को जो है वो कूल करना है, और स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग का सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये होता है कि आपके जो मसल्स हैं ना, जो वार्म अप हुए होते हैं वो अपनी जगह पे जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो नेक्स्ट डे हम अच्छे तरीके से अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरह हमें करना चाहिए। आप विदाउट स्ट्रेचिंग अगर आप शुरू करें, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि वार्म अप बहुत जरूरी है, ठीक है, इसी तरह एंड ऑफ द वर्कआउट आपकी स्ट्रेचिंग भी बेहद जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं कि स्ट्रेचिंग किस तरह से करनी है। इस तरह से आपने लेटना है, ठीक है, ये इस तरह से करके लेग्स को करना है, और ऐसे आपने अपने फेस को अपने नीज की तरफ लेके आना है। आपने इसको यहाँ पे 1 मिनट का या 30 सेकंड का आप एटलीस्ट कम से कम जो है 30 सेकंड का आप इसको टाइम दें। इसी तरह सीधा, और इसी तरह अपने जो फेस है, आपका फोरहेड है वो नीज के साथ होना चाहिए। अब इसी तरह दोनों को इस तरह से आपने अपनी लेग्स को खड़े करना है, दोनों को, ताकि आपने जो लेग्स का वर्कआउट किया है उससे स्ट्रेचिंग हो। इस तरह से आपने बैठना है, ठीक है, और जिस तरह आप नमाज पढ़ते हैं उस तरह आपने नमाज के तरीके से इस तरह बैठने, आपकी फुल स्ट्रेचिंग होगी। इसलिए नमाज का हमें हुक्म दिया गया है, क्योंकि स्ट्रेचिंग नमाज भी जब हम जिस तरह से पढ़ते हैं उस तरह हमारी जो है ना 5 टाइम नमाज जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, और आधा घंटा हम ये कर लें तो हमारे टोटल पूरे दिन में 1 आवर हम अपनी बॉडी पे खर्च करें। अगर विद नमाज को हम बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटेन हेल्थ वाइज अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो बीमारियाँ जो हमें फास्ट फूड खाने से लगती हैं वो नहीं लगती। जैसे कि आपने देखा मैं इस तरह से बैठी हूँ, मेरी लेग्स पूरी स्ट्रेच है। अब मैं अपने आप को इस तरह से करूँगी, ये जो हैंड है अपने इस तरह, ताकि ये हैंड की स्ट्रेचिंग हो। ये मैं आपको रोज करके बताऊंगी, क्योंकि हैंड की स्ट्रेचिंग हो चाहे फुल बॉडी की हो, आपने इसको लाजमी परफॉर्म करना है। और इस तरह से गर्दन, और इस तरह अपने बाजुओं को पीछे इस तरह से पकड़ते हैं, इस तरह करके मैं आपको इस तरह से ताकि आपकी बॉडी जो है पीछे वाली वार्म अप हो। और इस तरह से पकड़ के ये नी से आपने इस तरह करना है। आप देखिएगा जब आप ये करते हैं आपका ये सारा जो है वो स्ट्रेच होता है।
और स्ट्रेचिंग तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम से एक्सरसाइज करके फ़ौरन से बाहर कभी नहीं जाना। हम रोज़ अपने वर्कआउट में एंड ऑफ द वर्कआउट स्ट्रेचिंग लाजमी करेंगे।